अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी और डी जो भी यूज़ हो रहे हैं ये क्या है, सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डी माइनस बी सी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, तो जब इस फंक्शन के साथ ये कंडीशन लगी हो तो इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसके साथ ये कंडीशन क्यों लगाई जाती है कि अगर हम ये कंडीशन ना लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ए डी माइनस बी सी ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है, अगर हम कर देंगे तो ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हम रख देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा। और कॉन्स्टेंट फंक्शन की मैपिंग इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर इस वजह से ही हमने इसको यहीं तक रहने दिया, यानी कि इसके साथ ये कंडीशन लगा दी। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहलाती है कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था फर्डिनेंड मोबियस। ठीक है, उसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था, तो इस बिना पे इसका नाम ये आ गया। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं। अब ये लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर भी लीनियर होता है और नीचे भी, यानी कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी है, तो ऊपर भी हमारे पास एक लीनियर है और नीचे भी हमारे पास एक लीनियर ही है। ठीक है, और ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि कसर बटा। ठीक है, तो इस वजह से इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब इसको ना बायलीनियर भी कहते हैं। ठीक है, इसको बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब इसको बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस बिना पे कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है ना, डोमेन किसको कहते हैं, जी प्लेन को। ठीक है, तो जी में अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास आंसर जो है वो लीनियर ही बनता है, यानी कि लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। और इसकी अगर हम रेंज के बारे में डिस्कशन करें, रेंज जो कि हमारे पास डब्ल्यू प्लेन होता है, ठीक है, डब्ल्यू प्लेन होता है, वो भी हमारे पास क्या होता है, बाइलीनियर, यानी कि वो लीनियर ही होता है। कैसे, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इम्पोर्टेंट चीज़ है, एफ ऑफ जी हमने कह दिया कि ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी। ठीक है, एफ ऑफ जी को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, और हमने कहा इसको लीनियर, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये डब्ल्यू जो है वो रेंज क्या हो गई, लीनियर। अब डोमेन की डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, बाई का मतलब होता है दो, दोनों तरफ से हमारे पास लीनियर होती है। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सी जी प्लस डी हो गया और इक्वल टू ए जी प्लस बी हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करवा दे। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डब्ल्यू सी जी प्लस डब्ल्यू डी बन जाएगा इज इक्वल टू ए जी प्लस बी बन गया। अब क्या करते हैं, इसको उठा के इस तरफ ले आएँ, डब्ल्यू सी जी और इज इक्वल टू, और इसको उठा के उधर ले जाएं। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया माइनस ए जी और इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी बन गया। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम जी कॉमन ले लेंगे तो बाकी डब्ल्यू सी माइनस ए बन जाएगा, ये ए था। ठीक है, और इज इक्वल टू ये बी माइनस डब्ल्यू डी बन जाएगा, ये उधर जाकर डिवाइड होगा तो बन गया जी इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी ओवर, ये बन गया डब्ल्यू सी माइनस ए बन गया। ठीक है, ऊपर से हम माइनस साइन लेके नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बन जाएगा डब्ल्यू डी माइनस बी ओवर ए। आप कह सकते हैं इसको ए माइनस डब्ल्यू सी। ठीक है, जैसे भी लिखना है आपने। अगर हम इसको देखें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, z इज़ इक्वल टू डब्ल्यू डी माइनस बी ओवर, इसको अगर हमने लिखना हो तो लिख सकते हैं हम माइनस सी डब्ल्यू और प्लस ए। ठीक है, यानी कि ये बन गया डी डब्ल्यू माइनस बी ओवर माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए। अगर मैं कहूँ लेट कर लूँ, लेट में कर लूँ क्या, कि जो डी है वो ए के इक्वल है, जो माइनस बी जो है वो बी के इक्वल है, जो माइनस सी जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, और जो ए है वो डी के इक्वल है। ठीक है, कैपिटल डी के इक्वल है।
कैपिटल डी जो है वो ए के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जी हमारे पास बन गई ए डब्ल्यू प्लस बी ओवर सी डब्ल्यू प्लस डी बन गई। तो ये देखें ये भी हमारे पास उसी फॉर्म की बन गई है हमारे पास, ठीक है। इस वजह से हम इसको ये वाली कहते हैं, ठीक है, इस वजह से हम इसको ये वाला कहते हैं। अब इसके साथ भी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, इसके साथ भी कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो चलिए जी देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास डी है, डी की वैल्यू क्या है, सी है, ठीक है, डी की वैल्यू ए है, डी की वैल्यू ए है, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस बी है, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखिए बन गया ए डी माइनस ये प्लस हो जाएगा बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है देन ये वाली चीज़ होगी, अगर ये है तो ये वाली, यानी कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस आ गया, ठीक है। अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाला, अगर नीचे वाला होगा तो फिर ऊपर वाला, यानी कि जैसे ऊपर से नीचे आए हैं इसी तरह नीचे से हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये इस बिना पे हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, और हमने देखा क्या जी इज़ इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी ओवर सी डब्ल्यू प्लस डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आ गया, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इस बिना पे हम किसको क्या कहते हैं, बाइलिनियर, इस बिना पे हम इसको कहते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक हो गया, ये वाली चीज़ हमारे पास। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि वो हमने कंडीशन जो है वो क्यों यूज़ की थी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हम कंडीशन यूज़ करते हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। तो इसको मैथमेटिकली साबित करते हैं, ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ए बी सी और डी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, और ए डी माइनस बी सी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब इस वाली चीज़ को साबित करने लगे हैं, वाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। फ़र्ज़ किया हम कह देते हैं कि ए डी माइनस बी सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। अच्छा ये देखें ये इस पर डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड करवा दें, यानी कि इसको अंदर रख के ऊपर वाले को ए जी प्लस बी को डिवाइड करवा दिया सी जी प्लस डी वाले के साथ, ठीक है। अब देखें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए जी चाहिए, ए जी, तो सी जी को ए जी बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, सी से डिवाइड करवा दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी ए डी ओवर सी, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर प्लस माइनस करके देखें तो ये इससे कैंसिल होकर बन गया बी माइनस ए डी ओवर सी, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ आ गई। अब जैसे हमें पता है क्या कि हमने इस वाली चीज़ को डिवाइड करवाना है इससे, तो b माइनस ए डी ओवर सी डिवाइडेड बाय आ जाएगा सी जी प्लस डी, और इसमें ऐड क्या होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज़ ऐड होगी। ये हमें लिखना आता है, जैसे हम लिखते हैं ना 10 को डिवाइड करवा 3 से, तो 3 बार 9 और बटे में आ गया 1, तो हम इसको कैसे लिखते हैं 1/3 प्लस वो ऊपर वाला 3, ठीक है। तो देखें 3 बार 9 एक 10/3 ही बनेगा, ठीक है, ये 10/3 को लेके चले थे हम, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो सी बटे में है हम एल्शियम ले लेंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा बी सी माइनस ए डी, और बटे में आ जाएगा सी जी प्लस डी। अब ये सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला, तो आ जाएगा ए ओवर सी प्लस बी सी माइन, अब ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर से माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा, -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ए डी माइनस बी सी ऊपर हो गया, ठीक है, और बटे में सी मल्टीप्लाई हो गया, सी स्क्वायर जी प्लस डी सी हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो ये सारा एफ ऑफ जी हमारे पास चल के आ रहा है, तो क्या बन गया ए ओवर सी माइनस ए डी माइनस बी सी ओवर क्या बन गया सी स्क्वायर जी और प्लस डी सी। अब इफ़ यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ ए डी माइनस बी सी इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल में पुट कर दूँ, तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या बन जाएगा, ए ओवर सी माइनस ज़ीरो ओवर सी, यानी कि ये सारा तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एट द एंड क्या बचेगा, ए का कॉन्स्टेंट फंक्शन बच जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ए का कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसकी लीनियर मैपिंग जो है वो एज है, यानी कि एक कांस्टेंट आ गया है, तो देखें विच हैज़ नो वर्थ आर नो मच इंपॉर्टेंस, इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इस वजह से हम इसके साथ ये कंडीशन लगा देते हैं कि ए डी माइनस बी सी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, इन कंडीशंस को हम लेके चलते हैं, ठीक है। कहता है क्या होगा जब हम ये फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में ये फॉलोइंग कंडीशंस लगा दें, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, ए जी प्लस बी ओवर
सी जी प्लस डी है, ए बी सी डी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या आ गई है कि जब सी ज़ीरो हो जाए और डी वन हो जाए, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या बन जाएगा, ए जी प्लस बी ओवर सी की वैल्यू ज़ीरो हो गई, ज़ीरो जी प्लस वन। ठीक है, तो ए जी प्लस बी ओवर वन आ गया, ज़ीरो प्लस वन वन, तो ए जी प्लस बी आ गया, तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या बन गया, ए जी प्लस बी बन गया। और अगर आप देखें तो ये क्या होता है, ये तो लीनियर मैपिंग होती है, यानी कि लीनियर मैपिंग बन गई। ठीक है, लीनियर मैपिंग बन गई। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यानी कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक स्पेशल केस में क्या बन गया हमारे पास, लीनियर मैपिंग बन गई, लीनियर मैपिंग बन गई एक स्पेशल केस में। ठीक है, स्पेशल कौन सा केस कौन सा था, जब सी ज़ीरो और डी वन होगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि हर एक लीनियर मैपिंग जो लेंगे ना, यानी कि कोई भी लीनियर मैपिंग लेंगे वो एक स्पेशल केस हुआ करेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी लीनियर मैपिंग कोई भी ले वो एक स्पेशल केस होगा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि एवरी लीनियर मैपिंग इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर मैपिंग नहीं होगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या है देखें, मतलब ये है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी जो है, ये हर एक, ये तो एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी कि ये तो ये वाली चीज़ भी है। ठीक है, यानी कि ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी है। क्यों, क्योंकि इसमें वो वैल्यूज़, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर ज़ीरो जी प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या है, ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, लेकिन हर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये वाली, ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं नीचे वैल्यूज़ चेंज कर दूं, ठीक है, मैं नीचे वैल्यूज़ यानी कि सी की वैल्यू टू रख दूं, तो ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी, लेकिन ये लीनियर नहीं होगी। लेकिन लीनियर कोई भी आप ले लें वो मोबियस लाजमी होगी। ठीक है, ये वाली एक चीज़ आ गई। नेक्स्ट दूसरे पे चलते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या आ गया है, व्हेन हमारे पास दूसरा केस आ गया है, व्हेन ए इज इक्वल टू वन हो, बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो, सी इज इक्वल टू ज़ीरो भी हो और डी इज इक्वल टू वन हो। ठीक है, हमें पता है क्या कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू होता है ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी के इक्वल है। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमने क्या रखनी है, ए की वैल्यू वन रख दी, तो वन मल्टीप्लाई बाय जी प्लस बी की वैल्यू ज़ीरो प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय जी और प्लस आ जाएगा डी की वैल्यू वन, तो ये बन गया जी प्लस ज़ीरो ओवर ज़ीरो प्लस वन, तो बन गया जी ओवर वन। तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या बन गया, जी, और ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैपिंग आ गई। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग आ गई। अब नेक्स्ट तीसरे वाले केस पे चलते हैं। आइडेंटिटी मैपिंग ये है कि जो पुट करें वही आंसर है। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि ए इज इक्वल टू ज़ीरो है, बी इज इक्वल टू वन है, सी इज इक्वल टू वन है और डी इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, ये वाला केस लिखा हुआ तीसरा। अब तीसरा केस हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी होता है। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है, ज़ीरो जी प्लस बी की वैल्यू कितनी है, वन है, प्लस सी की वैल्यू वन है, जी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। तो ये क्या बन गया, ज़ीरो प्लस वन ओवर वन, वन जी प्लस ज़ीरो। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एफ ऑफ जी हमारे पास बन गया वन ओवर जी। और ये हमारे पास एक स्पेशल केस होता है जिसको हम कहते होते हैं इन्वर्जन। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, डिटेल से पढ़ेंगे इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस बन गया हमारे पास इन्वर्जन। ये इसकी भी बहुत डिटेल है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी मैपिंग बन गई और ये हमारे पास इन्वर्जन हो गया, विच इज़ द इन्वर्स ऑफ जी। ठीक है, जी का जो इन्वर्स होगा वो वन ओवर जी होता है। ठीक है, ये कैसे, ये हम नेक्स्ट जब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फिर और मज़ीद आगे पढ़ेंगे तो उस वक्त ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या क्लियर होता है, यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, यानी कि क्या हमें पता चला कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट पे आ जाए, एक नोट पे आ जाए कि एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी
ए बी सी डी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं और ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है यानी कि ये चीज़ हमने देखी, कुछ कंडीशंस की बिना पे ये एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी बन गई, जिसको हम लीनियर मैपिंग कहते हैं। ठीक है, लीनियर मैपिंग कहते हैं। और लीनियर मैपिंग भी तीन चीज़ें होती हैं, इसमें ट्रांसलेशन भी आ जाती है, इसमें रोटेशन भी आ जाती है, और इसमें हमारे पास मैग्नीफिकेशन भी आ जाती होती है। यानी कि अगर कोई अकेली ट्रांसलेशन होगी वो भी इसी का स्पेशल केस होगा, अगर कोई डिटेशन होगी वो भी इसी का स्पेशल केस होगा, अगर कोई मैग्नीफिकेशन होगी वो भी इसी का स्पेशल केस होगा, अगर कोई ट्रांसलेशन डिटेशन होगी वो भी इसी का स्पेशल केस, कोई ट्रांसलेशन मैग्नीफिकेशन होगी वो भी इसी का स्पेशल केस, अगर कोई डिटेशन मैग्नीफिकेशन होगी वो भी इसका स्पेशल केस। अगर ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी यानी कि लीनियर मैपिंग हो जाएगी तो वो भी इसी का स्पेशल केस। हमने देखा अगर कोई आइडेंटिटी मैपिंग आती है जी अकेले, वो भी इसी का स्पेशल केस। आगे अगर हमारे पास आती है एफ ऑफ जी इज इक्वल 1/z, अगर कोई इन्वर्जन आ जाती है तो वो भी हमारे पास इसी का स्पेशल केस। यानी कि इसके बहुत से स्पेशल केस आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं और ये इन्फिनिट कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जितने मर्जी जो मर्जी कम्प्लेक्स नंबर पुट करी जाए तो डिफरेंट बिना पे हमारे पास डिफरेंट मैपिंग्स आई जाएंगी। ठीक है, तो ये कहा गया है यहाँ पे इज़ नॉट अ सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म नहीं है, बिकॉज वी चेंज द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी, हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं इस तरह की ये कंडीशन फुलफिल्ड है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल, तो हम डिफरेंट मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं और देयर आर इन्फिनिट मैनी कम्प्लेक्स नंबर, बहुत से कम्प्लेक्स नंबर इन्फिनिट मैनी है। सो हमारे पास ए बी सी डी पे डिफरेंट चॉइसेस आएंगी, इन्फिनिट चॉइसेस आएंगी और उस बना पे डिफरेंट हमारे पास चीज़ें बनती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आएगा जिसमें हम साबित करेंगे कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज्ड अंडर फंक्शन कंपोजिशन है, और फिर नेक्स्ट हम इसको ग्रुप साबित करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के दिन हमने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बाई लीनियर और जिसको हम फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं उसको डिस्कस किया। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।